रॉथस्चाइल्ड कंपनी जो है वो यहूदियों की कंपनी है और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उनके टॉप 2-3 अफसर पाकिस्तान के साथ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक यहूदी फैमिली जो कि यूएस के अंदर इजरायली फैमिली है, रोथस्चाइल्ड फैमिली, उनसे मदद की अपील की है और ये कहा है कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमें कुछ इमदाद दे, कुछ डॉलर दे। खबरदार, होशियार, फिर चलेगी महंगाई की तलवार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि अवाम महंगाई की नई लहर के लिए हो जाए तैयार। वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। अगर आपकी मर्जी का जज फैसला ना करे तो उसकी वीडियो लीक कर दो, उसके पीछे बार कोसने लगा दो, 5 मेरी तरह के साफी लगा दो, शरीफ आदमी चला ही जाएगा। कैमरामैन भी वो आके बताते हैं कि जी अभी माइक हमने पकड़ा था, सवाल पूछा तो लोगों ने महंगाई पर रोना शुरू कर दिया। आज हमारी जो कंडीशन है ना उसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इस पर मुकदमे, उसकी गिरफ्तारी, इसे धमकी, उस पर बगावत का मुकदमा, उस पर गद्दारी का इल्जाम, ऐसे मुल्क कैसे चलेगा? इतनी तकलीफ, इतना दुख के बयान भी नहीं किया जाता कि महंगाई का सवाल पूछते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वो इजरायली फैमिली जो यूएस के अंदर है। अब यूएस अलग से हमारी इमदाद कर रहा है और हमारे पॉलिटिक्स ने कहा भाई आप हमारी अलग से इमदाद करें। क्या समझते हैं ये दो तरफा इमदाद क्या हमारे मुल्क पे लगेगी? नहीं। कहां गई वो बातें, यहूद और नसारा की साजिश, यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद फलाना, यहूद ढिमका, कहां गया? बेच दिया, बेच दिया। आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भूखे आदमी को सही गलत नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ और सिर्फ खाना दिखता है। अमेरिका की मशहूर लेखिका पर्ल बक की ये पंक्तियां इन दिनों पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती है। जिस पाकिस्तान ने यहूदी इजराइल की स्थापना के 75 सालों के बाद भी उसे मान्यता नहीं दी है, उसी पाकिस्तान को अपनी कंगाली दूर करने के लिए शक्तिशाली यहूदी रॉथस्चाइल्ड्स परिवार के आगे हाथ फैलाने पड़े हैं। दरअसल फटेहाल पाकिस्तान आईएमएफ समेत दुनिया के देशों से कर्ज मांग चुका है, लेकिन सभी जगहों से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। ऐसे में अब पाकिस्तान उम्मीद लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक रॉथस्चाइल्ड्स फैमिली के पास जा पहुंचा है। रॉथस्चाइल्ड्स परिवार रॉथस्चाइल्ड्स एंड कंपनी के नाम से मल्टीनेशनल फाइनेंसिंग कंपनी चलाता है। यह कोई छोटी मोटी लोन कंपनी नहीं बल्कि कई देशों को लोन देने वाली अरबों खरबों की फर्म है। यह कंपनी अब तक करीब 30 देशों को फाइनेंशियल मदद मुहैया कराकर उन्हें डिफॉल्ट होने से बचा चुकी है। हर तरफ से धक्के खाने के बाद अब पाकिस्तान भी रॉथस्चाइल्ड्स परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी की शरण में जा पहुंचा है। पाकिस्तान की मिन्नतों के बाद 21 फरवरी को रॉथस्चाइल्ड्स कंपनी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के फोटो खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैंडल से शेयर की है। इजरायली फैमिली से हमें मदद लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए। सर फिर क्यों ली गई है? क्या आपको लगता है अब अनापरस्ती खत्म हो गया? कल तक हम इजराइल को मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता चलूं इजराइल की काफ़ी टेक्नोलॉजी जो कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी हम इजराइल को मानते नहीं। अगर हम देखें तो हमारे कितने इस्लामिक कंट्री है, दुबई वगैरह, उन्होंने इजराइल को मानना शुरू कर दिया, लेकिन हमने नहीं माना। क्या आपको लगता है? वो मान चुके हैं, सऊदीया मान चुका है। सऊदीया में आप पता नहीं गए या नहीं गए, सऊदीया में भी सारे क्लब और अपना सिनेमा हाउस हर चीज़ वो तो ओपन हो चुकी है और इसराइल सारा कुछ करवा रहा है। इसराइल को तो मान चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ अभी तक पाकिस्तान ओपन होकर नहीं मान रहा। सिर्फ सिंपल सी बात ये है, वरना हम हर चीज़ उनकी तो ले ही रहे हैं, ऑलरेडी उनकी ही कर रहे हैं, और है कुछ नहीं। एक और बहुत ही अहम सवाल, इस टाइम जो है ना इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के जो हालात है ना ख़राब, उस पर जो है पाकिस्तान की सही वाली मदद जो है ना वो इंडिया कर सकता है। जैसे टर्की की है, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है और बहुत से ममालिक की। क्या समझते हैं, क्या इंडिया हमारी मदद कर सकता है? इंडिया हमारी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडिया से हमारे हालात नहीं ठीक। सर वो हमारे हालात नहीं ठीक, लेकिन ओवरऑल देखें तो क्या वो हमारी मदद कर सकता है? वैसे देखना चाहे, करना चाहे तो वो कर सकते हैं। क्या हमें नहीं लगता कि हमें ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत हो, क्या ताल्लुकात बेहतर होते तो आज वो हमारे लिए सबसे पहले नंबर पर स्टैंड लेता, जिससे टर्की में सबसे ज़्यादा मदद की गई है उनकी। हालात बेहतर ही थे, हमारे हुक्मरानों ने ही हालात ख़राब किए हैं और ये बेहतरी की तरफ ला नहीं रहे, उसको ना लाना चाह रहे हैं।
क्योंकि अगर ये बेहतरी की तरफ आएगा, मुल्क हमारा स्टैंड करेगा, तो ये कहाँ जाएंगे हुक्मरान हमारे। इनका हमारे ताल्लुकात किसी के साथ भी नहीं बेहतर। आप मुझे बताएं किसके साथ बेहतर है? चाइना के साथ थे, वो भी इन्होंने ख़राब कर दिए। और जो हमारा ग्वादर का सिस्टम था, वो ऑलरेडी ये सब उधर से इतने टू मच पैसे ले चुके हैं कि अब चाइना भी जो सा मुंह मोड़ रहा है इन चीज़ों से। असल में बात यह है कि जाहिर सी बात है, अब वो हमारी मदद वैसे तो नहीं करेंगे, वो हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम भी उनके लिए कुछ करें। और वो हमसे हो सकता है कि हमसे डिफेंस के ऊपर हमसे अरे कह सकते हैं कि आप भी आप उसके ऊपर कुछ नेगोशिएशंस करें। उसके लिए बेहतर है कि हमें खुद रिफॉर्म्स करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन टैक्स पे कर सकता है, उनसे टैक्स निकलवाएं और अपने अखराजात कम करें, और बजाय इसके कि एक दूसरे को खींचाता नहीं करें, मुल्क के हालात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन सवाल मेरा बीच में ये है कि हमें क्या इजरायली फैमिली से मदद की तलब करनी चाहिए? अगर हम देखें तो इजराइल को नहीं मानते, तो आज मुश्किल वक्त में हम उनके आगे क्यों झुके हैं? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या समझते हैं कि हम अगर देखें तो इजराइल जो है उसको दुबई, सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों ने भी मान लिया है, लेकिन हम नहीं मानते। लेकिन आज भी अगर हम देखें बहुत सी टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान के अंदर हम इजराइल की इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें सिर्फ बताया जाता है कि हम नहीं मानते, क्या अंदरूनी कुछ और मामला है? असल में बात यह है कि अगर देखा जाए तो इसराइली प्रोडक्ट्स देखें, इसराइल जो है ना उसको पैसों की कमी नहीं है। वो पूरी दुनिया का एक फाइनेंशियल हब जब एक इसराइल है, जैसा आपको भी मालूम है। अब असल में बात यह है कि अगर हम लोग क्या कहते हैं इसराइल के पास जा रहे हैं, और नुकसान तो हमारा अपना है, क्योंकि हमारा मौके, क्योंकि हमारा इसराइल के साथ कोई डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है, हमारा उनके साथ कोई सदियों से कोई पुराना कोई मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि कश्मीर, क्योंकि कश्मीर अगर आज़ाद होता तो हम भी इसराइल को कबूल कर लेते हैं। मसला तो हमारा ये है ना। कश्मीर से नहीं है हमारा, कश्मीर से तो इंडिया का है। लेकिन वो तो ये था कि वो फ़लस्तीन पर जुल्म करते थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको ना मानने का इनकार किया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म बहुत ज़्यादा कर दिया। रॉथस्चाइल्ड कंपनी जो है वो यहूदियों की कंपनी है, और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके टॉप 2-3 अफसर पाकिस्तान के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, वो मुल्क जहां पे, अच्छा, रॉथस्चाइल्ड का इजराइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। दे आर नॉट इजराइलीज, बट इजराइल इज द ओनली जूइश स्टेट। और यहां पे जो नफरत है वो इजराइल के लिए इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो यहूदियों के लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर जूज, इट इज जू हेट्रेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है, और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था, आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। आप समझ रहे हैं स्टोरी? जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे, उनसे आप भीख मांग रहे हो। तो क्या कैरेक्टर बना आपका? आप बताइए क्या कैरेक्टर बना। और ये देखिए, ये कल डिबेट भी हुई थी, तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, और यहां पे क्लियरली कहता है कि रॉथस्चाइल्ड वाले आए हैं और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं एक बात, मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश, यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद फलाना, यहूद ढिमका, कहां गया? बेच दिया।